हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। हम लोग देख रहे थे फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन के अंदर टोटल 37 क्वेश्चन अब तक हम लोग देख लिए थे जो अलग अलग टाइप का था। तो आज हम लोग नंबर 38 से इसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। फ्रैक्शन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, सारे टाइप आपको यहाँ पे कराया जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 क्या है। बोला यह गया है कि 37.1/2 में कितने 1/8 होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कितने 1/8 को हम मिलाएंगे तो 37.1/2 बनेगा। जैसे अगर हम आपसे यह क्वेश्चन पूछे ना कि 10 में कितने 2 होते हैं, यानी कितने 2 को जोड़ने पे 10 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। यानी 5 बार अगर 2 को जोड़िएगा ना तो क्या वैल्यू आ जाएगा? वैल्यू आपका 10 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे यह पूछा गया है कि 37.1/2, तो इसको पूर्णांक तोड़िए तो 37 दूना 74 और 1 कितना हो जाएगा? 75/2। तो हमें यह बताना है कि 75/2 में जो है इसमें कितना 1/8 होता है। तो इसमें हम 1/8 से क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। ठीक है, अब सोल्व करिए इसको। 75/2 यहाँ पे आएगा, नीचे में देख लीजिए यहाँ पे क्या है, बट्टा के नीचे बट्टा इस तरीके से हो तो नीचे वाला जो है वह उलट के गुना होता है। तो 1/8 है तो कितना हो जाएगा? 8/1 यानी कि 8 ही। तो 2 से काटिए, 2 चौके 8, 75 में 4 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 300। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। सिंपल सा यह आपका क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को एग्जामिनेशन में मिलता है, इस वजह से कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि 1/12 का जो है वो कौन सा भाग। तो यह नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि इसका का मतलब गुना होता है, एक्समा भाग। ठीक है, क्या पूछा है? 1/12 का कौन सा भाग, तो हम मान लिए एक्समा भाग कितना है, यह जो है आपका 3/8 है। सोल्व करिए और एक्स का मान निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। नीचे से नीचे वाला कटेगा, 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 दूना 8। जो बच गया उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 से 3 में गुना करेंगे 9 हो जाएगा, और नीचे में यहाँ पे क्या रह जाएगा? जब 1 में 2 से गुना करिएगा तो 2, तो एक्स का वैल्यू आपका हो गया 9/2। विकल्प डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। आगे चलिए, अगला देखिए। अगला जो है क्वेश्चन वो आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन का है। बोला यह गया है कि इसको सोल्व करेंगे, सरल करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। यहाँ पे एक बात आपको समझना है। मान लीजिए इस तरीके से वैल्यू लिखा हुआ मिले x/y/z, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? हमें क्या करना है ना कि जो नीचे वाला है उसको ऊपर ले जाके गुना कर दीजिए। बस जो नीचे में आपको दिख रहा है उसको क्या करना है? ऊपर ले जाके गुना कर देना है। तो z में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x इंटू जेड ऊपर में, और बट्टा नीचे में y है तो y रहेगा। इसे अंश बट्टा हर के फॉर्म में हमें लिख लेना है। जैसे अगर मान लीजिए आपसे कहें हम कि p/q/r इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो r कहाँ चला जाएगा? r चला जाएगा ऊपर, यानी p इंटू r/q आपको कर लेना है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है? जब भी कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो ना, तो इसका कैलकुलेशन नीचे से ऊपर की ओर आपको करते हुए जाना है। तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले पार्ट का कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे, और इसी तरह से फाइनली हम लोग ऊपर तक पहुंचेंगे। तो अगर आप 1 में भाग करते हैं 3 से तो क्या वैल्यू आ जाएगा? पहले आराम से समझते हैं चीज़ों को। 1 में भाग करना है हमें कितना से? 1 में भाग करना है 3 से। एक बात आपको अच्छे से पता होगा कि जब भी हम लोग भाग की जगह गुना का चिन्ह देते हैं तो यह उलट जाता है। 3 है तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 3 है तो क्या होगा? 1/3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1/3, 1/3 कहने का मतलब 1 क्या है? 3। तो ये जो नीचे में 3 आपको दिख रहा है वह 3 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा ना 3, इसके गुना में आ जाएगा। 1/3, तो भाग मतलब नीचे है, तो नीचे वाला 3 तो यहीं आएगा। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास है 1/15, यही तो है 1/15, यानी 1/15। तो 15 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पे 15 आपका आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए 15 चौके 60 है, तो 1/60 है, मतलब 1/60 है, तो बट्टा वाला 60 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका 60 हो जाएगा। तो इतना का जो कैलकुलेशन होगा वो यही होगा 5 × 60। तो यहाँ तक वैल्यू है 240, तो 240 लिखिए। भाग का मतलब होता है बट्टा, और इस पूरे का कैलकुलेशन 60 × 5 कितना आ गया? 300 आ गया। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 0 से तो 0 कैंसिल होगा, 6 से काटिएगा तो 6 चौके 24, और 6 से काटिएगा 6 पंचे 30, यानी कि 4/5। यही आपके क्वेश्चन का
आंसर हो जाएगा। विकल्प सी जो है वो आपका सही आंसर यहाँ पे दे रहा है। हमें क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ समझना है कि कैलकुलेशन हमें नीचे से ऊपर की ओर करते हुए आगे बढ़ना है। जब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, तो किसी भी ट्रिक का आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार फिर से। देखिए यह 3 कहाँ जाएगा, ऊपर तो 15, 15 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 15 चौके 60, और 60 कहाँ जाएगा यहाँ पे, तो 60 पंचे कितना हो जाएगा 300, तो 240 बट्टा 300 हमें कर लेना है। 240 बट्टा 300 करिएगा, कितना हो जाएगा, 240 में 300 से भाग करने पर 4/5 वैल्यू आपका आ जाता है। यहाँ देखिए अगला सवाल क्या है, यहाँ जो है इन सभी जगहों पे भाग का चिन्ह था। ठीक है, इसको पहले हम सुधार लेते हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं ना, इन सभी जगहों पे भाग का चिन्ह होगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस आ गया है। देखिएगा हमें क्या करना है, हमें 5/1/6/1/10/1/18 का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। आइए निकालते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताएं हैं कि जब भाग की जगह गुना करते हैं तो क्या होता है, उलट जाता है। तो क्रिया नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। तो पहले देखिए यहाँ 10 है तो 10 रहेगा, भाग की जगह जब आप गुना करिएगा 1/18 है तो कितना हो जाएगा 18/1 यानी कि 180। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 180 हो जाएगा, यही तो होगा 180। अब यहाँ देखिए 6/1/180 है, तो भाग की जगह गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/180 है तो 6 गुना 180, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 6 गुना 180। कितना होगा, 6 गुना 180 होगा। ठीक है, अब आगे चलिए फिर से देखिए 5 भागा इतना है, तो भाग के जगह जब आप गुना करिएगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा, 1 इतना है ना, यह ऊपर चला जाएगा तो 6 गुना 180 हो जाएगा। जब आप इसको गुना करिएगा तो कितना होगा, 5 गुना 6 30, 30 गुने 180 यानी कि 5400 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को, तो जो भी नंबर आपको दिख रहा है सबको गुना कर दीजिए। 18 गुने 10 180, 180 गुने 6 पंचे 30 यानी कि 5400 हो जाएगा। जो भी नंबर दिख रहा है ना, इन सभी नंबर को आपस में गुना कर दीजिए, यही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए फिर से कंटिन्यूड फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार प्लस है। करना क्या है, वैसे ही कैलकुलेशन आपको नीचे से ऊपर की ओर करते हुए आगे बढ़ना है। देखिए क्या होगा, 3 और 1 4, 4/3, तो यह हो गया आपका 4/3, 4/3, तो 4 तो यहाँ रहेगा ही। ठीक है, 3 कहाँ चला जाएगा, 3 आपका यहाँ पे आ गया। इस पार्ट का कैलकुलेशन हो गया। अब इधर करिए 4 एकम 4, 4 और 6 10, 10/4 कितना हो गया यहाँ पे आपका हो गया 10/4, 10/4, तो 10 यहाँ रहेगा और 4 कहाँ चला जाएगा, 4 चला जाएगा ऊपर। ऊपर में पहले से कितना है 3, 3 चौके 12, 12/10, यही तो वैल्यू इसका होगा 12/10। 12/10 को जब आप काटिएगा तो 6/5, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बस हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कैलकुलेशन नीचे से ऊपर की ओर करना होता है, और जब भी इस प्रकार से वैल्यू आए बट्टा के नीचे कोई वैल्यू रहे तो वह कहाँ होता है, ऊपर वाले में जाकर के गुना हो जाता है। हम रिपीट कर दे रहे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए सबसे पहले जब आप इस पार्ट का कैलकुलेशन करिएगा तो यह क्या वैल्यू देगा, सर यह वाला वैल्यू आपका दे देगा 4/3। 3 एकम 3 और 1 4, 4/3, तो 4/3 कहने का मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 4 और नीचे में 3, तो नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर ही तो चला जाएगा। अब सोल्व करिए 4 एकम 4 और इधर है 6, तो 4 और 6 10, 10/4, यहाँ पे क्या होगा वैल्यू 10/4, तो 10 रहेगा, बट्टा वाला 4 क्या होगा, ऊपर जाके गुना होगा। ऊपर में पहले से 3 है तो 3 चौके 12, 12/10, 12/10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6/5। आगे चलिए अगला देखिए, इसका भी कैलकुलेशन बिल्कुल इसी तरह से करते हैं। यह कितना हो जाएगा 4 और 1 4, 4 एकम 4 और 1 5/4, तो इधर वैल्यू हो जाएगा 5, नीचे में 4, तो नीचे वाला 4 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला गया। अब सोल्व करिए 5 3 15, 15 4 19, 19/5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 19, यहाँ पे 19 रहेगा और 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 19 है। अब देखिए 19 दूना 38, 38 और 5 43, 43/19, तो यहाँ रहेगा वैल्यू कितना 43, और ऊपर में क्या चला जाएगा 19, यानी 19/43, यही आपका आंसर होगा। 19/43 विकल्प ए जो है वो आपका सही आंसर बन जाएगा। कैलकुलेशन क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, हमें बताना है यहाँ पे 8.17 को 17 घंटे को घंटा मिनट और सेकंड में बदलिए। तो देखिए 8.17 घंटा है, तो 8 घंटा तो इधर आपका हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो यहाँ पे दिख रहा है ना 0.17,
0.17 आवर, यह किस फॉर्म में है? यह आपका आवर के फॉर्म में है, तो आवर के लिए हम एच लिख दिए यानी कि घंटा के रूप में। इसको हमें बदलना है मिनट में और सेकेंड के रूप में, ठीक है। अब पहला चीज़ कि अगर हम इसमें से पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टा में कितना हो जाएगा? 100। और यह किस फॉर्म में है? अभी 17/100 आवर के फॉर्म में है। तो आवर को मिनट में अगर बदलना होगा तो हम क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे। यह बात हम लोग भली भांति जानते हैं। अब जो वैल्यू पहले से आवर में दिख रहा था वो किस में बदल गया है? मिनट में बदल गया है, ठीक है। चलिए अब इसको काटते हैं, 0 से 0 काटिए। हमारे पास क्या है? 17 × 6 102/10। 102/10 को क्या लिख सकते हैं? 10 सही 2/10 मिनट, इतना तो लिखा जा सकता है। इसके लिए देखिए 17 में 6 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 102। तो 102/10 के लिए क्या लिख सकते हैं? 102/10 के लिए 10 का भाग इसमें कितना बार जाएगा? 10 बार जाएगा। शेष क्या बचेगा? शेष जो बचेगा इसको यहाँ पे लिखना है। अब जो पूर्णांक आ रहा है वह तो पूरा मिनट है, तो 10 मिनट तो हमारे पास आ गया। अब बचा क्या हमारे पास? बच गया है 2/10। यह किस फॉर्म में है? यह आपका मिनट के रूप में है। इसमें अब 60 से गुना करते हैं तो यह किस में आ जाएगा? आपका सेकेंड के रूप में आ जाएगा। सोल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल, इधर हो गया 10 मिनट और साथ में 2 छके 12 सेकेंड। तो 10 मिनट 12 सेकेंड और 8 घंटा तो आपका रहेगा ही। तो 8 घंटा 10 मिनट 12 सेकेंड कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और यह क्वेश्चन जो है वह रिपीट करने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है कई दफ़ा। आगे चलिए इस अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए 2.84 को घंटा 2.84 घंटा को घंटा मिनट और सेकेंड में बदलना है। तो पहली चीज़ कि 2.84 है ना, तो 2 को तो आप पहले रहने ही दीजिए, ठीक है। 2 को तो आप छोड़ दीजिए, यह पूरा घंटा है। इसके बाद आपके पास क्या बचता है? 0.84 आवर, यही तो है। पॉइंट अगर हटाते हैं तो बट्टा में क्या हो जाएगा? बट्टा में 100 हो जाएगा। तो इतना जो है वह किस फॉर्म में बचा हुआ है? आवर के रूप में बचा हुआ है। इतना आवर है, तो जब आप इसमें 60 से गुना करिएगा तो यह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट के रूप में। भाई 2.84 घंटा है ना, इसको घंटा मिनट में बदलना है। तो 2 घंटा यह तो पूर्णांक है, इसको तो हटा लीजिए आप। बचा कि आपके पास 0.84 के लिए क्या लिख सकते हैं? 2 अंक के बाद दशमलव है, हटाइएगा तो बट्टा में 100। इतना घंटा है, 60 से गुना करिएगा तो मिनट। यह क्या है? यह घंटा है। इसमें जब 60 से गुना करिएगा तो मिनट के रूप में यह बदलेगा। अब आइए इसको थोड़ा सोल्व करते हैं हम लोग। अगर इसको हम काटते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? यह आपका 6 चौके 24 4 और 6 चौके 24 4 और 2 है हाथ में और 8 छक्के 48 और 2 50 बट्टा कितना? बट्टा में 10 आ जाएगा। जब आप इतना मिनट हो जाएगा, जब आप इसमें 10 से भाग करिएगा आप, तो किस तरीके से इसको लिख सकते हैं? 10 से भाग करिएगा तो 50 सही, 10 में 50 से गुना करिएगा तो 500 बचेगा क्या? 4। तो इतना मिनट हो जाएगा। अब देखिए यह तो पूरा पूर्णांक है तो इसको अलग हटा लीजिए, यानी 50 मिनट तो हमारे पास पूरा हो गया। इसके अलावा 4/10 मिनट है, इसको सेकेंड में बदल लीजिए। तो सेकेंड में बदलने के लिए कितना से गुना करेंगे? 60 से। 0 से 0 कैंसिल, इधर हो गया आपका 50 मिनट और साथ ही साथ 6 चौके 24 सेकेंड। तो 50 मिनट 24 सेकेंड और साथ ही 2 घंटा। तो 2 घंटा 50 मिनट 24 सेकेंड वाला ऑप्शन कौन सा है? विकल्प सी है। तो विकल्प सी ही हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ समझना है कि यह किस रूप में है? आवर के रूप में है। यह वाला आपका घंटा के फॉर्म में है। घंटा के फॉर्म में है, इससे मिनट में जाने के लिए हम 60 से गुना करेंगे। 60 से गुना करने के बाद जो पूर्णांक आएगा वह तो मिनट में होगा, लेकिन जो भिन्न बचेगा उसमें फिर से 60 से गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा? सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 बार हम 60 से गुना किए, जब हम पहली बार 60 से गुना करेंगे तो जो पूर्णांक हमें मिलेगा वह मिनट होगा, क्योंकि अभी तक तो यह घंटा के फॉर्म में था। और उसके बाद जो आपका भिन्न मिलता है उसमें जब आप 60 से गुना करिएगा तो मिनट, तो आपका यह वैल्यू जो है वह सेकेंड के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है x और y 2 दशमलव स्थान तक एक सही दिया गया है, क्रमशः 3.57 और 3.42 के रूप में लिखा गया है। तो x और y का ऊपरी सीमा, देखिए x का वैल्यू कितना है? 3.57, यही तो है, यह वैल्यू x का है। और y का मान है 3.42, तो 3.42। हमें क्या बताना है? x प्लस y, तो यह x का मान है, यह y का मान है। x प्लस वाई करना है तो जोड़ देंगे, 7 2 9, 5 4 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 और 3 6। तो x प्लस वाई का मान 6.99 आया। हमें क्या बताना है? x प्लस वाई के मान की ऊपरी सीमा, यानी मैक्सिमम वैल्यू इसका बताना है।
तो इसके जस्ट बाद का पूर्णांक कौन सा है सर? इसके जस्ट बाद का पूर्णांक है 7, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर 7 हो जाएगा। बस जो भी वैल्यू आएगा उसके जस्ट बाद का पूर्णांक आपको चुन लेना है। पूर्णांक कहने का मतलब पूरा पूरा जो अंक है 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। ऊपरी सीमा के साथ साथ आपको जो है निचली सीमा भी बताना पड़ सकता है। जैसे यहाँ देखिए x और y का मान दे रखा है, x का मान इतना, y का मान इतना, हमें बताना है x प्लस y का न्यूनतम मान। तो x का मान कितना है? 2.51 है, यह वैल्यू x का है, और y का मान 3.50, 3.50 यह y का मान है। पहले तो आप x प्लस y करिए, 1 हो जाएगा, 5 और 5 10, 0 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6, 6.01, 6.01 x प्लस y का मान आया। हमें क्या बताना है? x प्लस वाई का न्यूनतम मान, यानी इसका कम से कम मान क्या होगा? तो इसके जस्ट पहले का पूर्णांक खोजिए। तो 6.01 के जस्ट पहले का पूर्णांक क्या है? 6 है। तो विकल्प सी यहाँ पे हमारा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है एक संख्या x 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांक 15.84 के रूप में लिखा गया है। दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है, यह हमें बताना है। समझिएगा क्या है 15.84, 15 दशमलव क्या लिखा गया है? 84 लिखा गया है। एक चीज़ समझिएगा, बोला है एक संख्या x के 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांक में लिखा गया, 2 दशमलव स्थान तक लिखा गया है, यानी दशमलव के बाद आगे भी अंक था, लेकिन क्या किया गया है? दशमलव के बाद केवल 2 अंक ही लिखा गया है। अब हमें यह बताना है, यह x का मान है, ठीक है, हमें यह बताना है कि दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन यह कहता है कि x का मान बड़ा होगा 8.35 से। क्या x का मान 8.35 से बड़ा होगा? एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे 84 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे 15 दशमलव, यहाँ 8, 3 और यहाँ वैल्यू अगर 5, इसके बाद वाला जो वैल्यू है वो अगर 5 या 5 से ज़्यादा हो, उस केस में हम क्या करेंगे? इसको 5, अगर 2 अंक में ही लिखना है तो 15.8 तो लिखेंगे, और इस नंबर के बदले हम इसका अगला नंबर लिख देते हैं, यानी कि 4 कर लेंगे। ठीक है, लेकिन कंडीशन यह है कि इसके जस्ट बाद आने वाला जो नंबर हो वह कम से कम 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो, तो इसके पीछे वाला जो अंक होगा उसको हम क्या कर सकते हैं? 1 बढ़ा के लिख सकते हैं, बाकी को हम छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक तो चुनेंगे यहाँ पे कि x का वैल्यू जो होगा वह 8.35 इससे बड़ा या बराबर होगा। सिर्फ बड़ा से काम नहीं चलेगा, बड़ा या बराबर होगा। तो इस हिसाब से हमें विकल्प सी दिख रहा है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? विकल्प सी और विकल्प डी दिख रहा है। इसके अलावा जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो देखिए 15.845, जैसे ही 8, 4 और अगला अंक 5 है, इसको दशमलव के 2 स्थान तक लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे? 8, 5 लिखेंगे, जबकि हमें क्या चाहिए? 8, 4 ही चाहिए। तो इधर वाला जो वैल्यू होगा वह 5 से क्या रहना चाहिए? छोटा रहना चाहिए। तो इस वजह से विकल्प डी हमारा जो है वह सही आंसर हो जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, फिर से समझिएगा। जब भी आप दशमलव के 2 स्थान तक वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए कि कोई ऐसा नंबर है जो दशमलव के 3, 4 स्थान तक है, और हमें क्या करना है कि उसका केवल दशमलव के 2 स्थान तक ही वैल्यू लिखना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो जैसा कि अभी हम आपको बताएं कि जैसे 15 दशमलव, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है 8, 3, और इधर वैल्यू जो तीसरा अंक है ना, दशमलव के 2 स्थान तक ही लिखना है, यहीं तक हमें लिखना है। तो हम अगला वैल्यू को देखेंगे कि अगला वैल्यू अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो इसके पीछे वाला पूर्णांक को हम लोग 1 बढ़ा लेते हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं? 15.84। तो 15.84 लिखा गया होगा, इसका मतलब जो वैल्यू होगा वह क्या रहा होगा? 835 के बराबर, इसके बराबर, यानी 5 के बराबर, या फिर इससे क्या होगा? ज़्यादा होगा। और साथ ही जो अगला मान होगा, यहाँ पे देखिए 8, 4 के बाद क्या है? 5 है, तो 5 से कम रहना चाहिए, तभी हम 8, 4 लिखेंगे। अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तब यहाँ 8 के बाद क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। यहाँ 8 के बाद 4 ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित भिन्न में से किसमें 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होता है? इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। बोला है किसमें 5/16 जोड़ने पर 1, तो 1 जब भी निकालना हो ना तो बस ऊपर नीचे वाला को घटाइए। तो 16 में से 5 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 11।
और नीचे में जो वैल्यू है उसको वैसे ही रहने दीजिए, यही आंसर। तो 11/16 आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे 11/16 तो नहीं है, तो ऑप्शन सी को चेक करो। जब आप इसको काटोगे 2 से तो ऊपर में 11 और नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 16 हो जाएगा। विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट क्या तरीका है, जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित भिन्न में से किस में 5/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा, तो 5/16 को क्या करना है, इसका शेष निकालना है। शेष कैसे निकालिएगा, 16 - 5 ऊपर में रहेगा और नीचे में जो वैल्यू है वह सेम रहेगा। बेसिक से अगर चले, बोला निम्नलिखित में से किस में 5/16 जोड़ने पर, तो वह भिन्न हम मान लिए x। हम मान लेते हैं कि x में जब हम जोड़ते हैं कितना 5/16 तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है। अब x का वैल्यू निकालिए, x बराबर 1, 5/16 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 5/16 हो जाएगा। कैलकुलेट करिए, 16 एकम 16 - 5 11, 11/16 आंसर होगा। 11/16 ऑप्शन में नहीं है तो ऊपर नीचे दोनों जगह हम 2 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 22/32। 22/32 लिखिए या फिर हम 11/16 लिखिए, दोनों एक ही बात है। आगे अगला देखिए क्या है, यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। मूल भिन्न में क्या होगा, मूल भिन्न में आपका अंश भी होगा और साथ में हर भी होगा। तो हम अंश मान लिए x और हर मान लिए कितना, y। अंश हमारा हो गया x, हर हो गया y। बोला है अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए। अंश को कितना घटाना है, 80%। तो किसी भी नंबर में जब आप 80% की कमी करिएगा तो वह नंबर अपने 20% के बराबर रह जाएगा। हम कितना कमी किए इसमें, 80% का, तो जब 80% का कमी करिएगा तो यह स्वयं के 20% के बराबर हो जाएगा। और अगर हर में 60% की कमी किया जाएगा तो हर इसके पहले वाले मान के 40% के बराबर हो गया। अब अंश हो जाएगा इतना, हर होगा इतना, तो भिन्न यही तो होगा। जबकि भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न हो जाता है आपका यहाँ पे 5/6। रिपीट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट, फिर से समझिएगा। बोला है यदि किसी भिन्न के अंश को 80% कम करने का मतलब है कि वह केवल 20% के बराबर ही रह जाएगा। और हर को 60%, यानी कि जब हर में 60% की कमी करिएगा तो हर 40% के बराबर ही रह जाएगा। मूल भिन्न क्या होगा, यानी x/y का मान हमें बताना है। मूल भिन्न तो हम यही माने हैं x और y। सोल्व करिए, इसको काटिएगा तो 20 दूना 40, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। प्रतिशत यहाँ भी कैंसिल, 20 दूना 40, 2 से काटिए, नीचे से नीचे वाला 2 तिया 6 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास है x, नीचे में है y। x/y का वैल्यू कितना है, 5/3। x/y क्या माने थे, मूल भिन्न माने थे। मूल भिन्न का मान हमारा कितना होगा, 5/3, यानी कि विकल्प सी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला है यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि किया जाए तो नया भिन्न जो है वह मूल भिन्न का कितना भाग होगा। हम मान लेते हैं कि जो भिन्न है उसका अंश x है और हर कितना, हर y है। बोला है अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि। तो जब अंश में 50% की वृद्धि करिएगा तो इसका मान इसके मान के पहले वाले मान के 150% के बराबर हो जाएगा। और जब हर में 80% की वृद्धि करिएगा तो हर अपने पहले वाले मान के पूर्व मान के 180% के बराबर हो जाएगा। अब बोला है ऐसा करने पर जो नया भिन्न बनेगा वह मूल भिन्न का कितना भाग होगा। ऐसा करने पर नया भिन्न देख लीजिए क्या बन रहा है, इसको काटिए। जब आप इसको काटिएगा तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कैंसिल हो गया, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। और 3 से काटिएगा तो 3 पंचे 15, 3 से काटिएगा 3 छके 18, यानी ऊपर में क्या हो गया, ऊपर में x/y और साथ में क्या है, यहाँ पे गुना में है 5 और इधर गुना में कितना है, 6। तो 5 ऊपर में गुना में है 5 और नीचे में गुना में है 6। मतलब जो नया भिन्न आएगा ना उसको ज़रा गौर से देखिए। क्या हम इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x गुना 5/6। सर बिल्कुल लिखा जा सकता है, x/y, x के गुना में 5, y के गुना में 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो नया भिन्न हमारा यही तो होगा। तो यह जो भिन्न है नया वाला, वह मूल भिन्न का कितना भाग है, वह मूल भिन्न का 5/6 भाग है। तो हमारा जो आंसर होगा वह विकल्प डी हो जाएगा। सही से आंसर चुनिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, यहाँ पे गलत आंसर आपका आने का चांसेस है। उल्टा आंसर आ जाएगा 6/5। हमें यही तो बताना है ना कि
जो नया भिन्न बनेगा वह मूल भिन्न का कितना भाग, तो नया भिन्न यही वाला तो बन रहा है, यह मूल भिन्न का यानी x/y का कौन सा भाग है, 5/6वां भाग है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए क्या है, बोला है एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है। एक भिन्न का जो अंश है ना, ठीक है, अंश को हम लोग किससे दर्शाते हैं, NR से, नॉमिनेटर। अंश जो है वह हर से कितना कम है, 2 कम है। तो अगर हम हर मान लेते हैं x, तो अंश कितना हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। ऐसा इस क्वेश्चन में बोल रखा है। आगे बोला है यदि अंश को 2 गुना और हर को तिगुना किया जाए, अंश को 2 गुना करिए, तो इसको अगर हम 2 गुना करते हैं कितना हो जाएगा, या 2x - 4। अंश को 2 गुना करिए ना, इसमें कितना से गुना, 2 से गुना, और हर को तिगुना करेंगे तो हर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो जब आप अंश को 2 गुना और हर को तिगुना करिएगा तो भिन्न यही होता है, जबकि भिन्न का मान कितना दे रखा है, 2/9 दे रखा है। सोल्व करिए, 9 से गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूना 18x - 9 चौके 36 बराबर 3 दूना 6x हो जाएगा। 6x इधर आके 18x में से घटेगा 12x बराबर, इधर -36 है, इधर आएगा तो +36 हो जाएगा। 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में 12 तिया 36, x का वैल्यू कितना आ गया, 3। x का वैल्यू अगर 3 है तो अंश कितना हो जाएगा, अंश हो जाएगा x - 2 यानी कि 3 - 2, तो 3 - 2 क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। और हर कितना, हर तो आपका 3 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, वह भिन्न कौन सा होगा, तो जो भिन्न होगा यानी जो आंसर होगा हमारा वह अंश बट्टा हर ही होगा ना। तो अंश तो 1 है और हर कितना आया है, 3, तो 1/3 यही आपका आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो यह हो गया। दूसरा तरीका यह है कि इसको आप ऑप्शन से बना लीजिए। क्या बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला यह गया है कि अंश जो है वह हर से 2 कम, 2 कम देख लीजिए, जितना ऑप्शन है सभी ऑप्शन में 2 कम ही है। आगे बोला है कि अगर अंश को 2 गुना और हर को तिगुना किया जाए तो 2/9। अंश को 2 गुना हर को तिगुना करके देख लीजिए, 10/21 हो जाएगा, 6/15 हो जाएगा, या आपका 14/27 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2/9 हो जाएगा। 2/9 कौन सा ऑप्शन हो रहा है, विकल्प डी, तो विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो बाई ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, 8/7 और 5/6 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। मतलब हमें क्या करना है, हमें करना है इस दोनों के व्युत्क्रमानुपाती के योग का व्युत्क्रमानुपाती, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब सबसे पहले दोनों को उल्टा करिए, 8/7 को उल्टा करिएगा कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा, और 5/6 को उल्टा करिएगा तो क्या होगा, 6/5 होगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का पहले योग कर लीजिए, यही तो बोला है, दोनों के व्युत्क्रमानुपाती का योग। तो दोनों को उल्टा करके पहले जोड़िए, उल्टा करके जब आप जोड़िएगा तो क्या वैल्यू आएगा, देखिए 8 पंचे 40 हो जाएगा, 7 पंचे 35 और 8 छक्के 48। इधर क्या होगा, 35 + 48 कितना होगा, 48 + 35, 8 5 13 3, और इसके अलावा 4 3 7 और 1 8, 83/40 हो जाएगा। 83/40 क्या आया, इसके व्युत्क्रमानुपाती का योग। अब पूछा है इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, तो हमारा जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 40/83। तो बहुत ही सावधानी से आपको अपना आंसर चुनने का ज़रूरत है। 40 कितना होगा, 83। क्या बोला था, 8/7 और 5/6 दोनों के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों को पहले हम क्या किए, उल्टा किए, 8 7 को 7 8 लिखे, 5 6 को 6 5 लिखे, इसका योग इतना आ गया व्युत्क्रमानुपाती का योग। अब इसका व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा 40/83। आगे देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला है कि एक लड़के से किसी धनराशि का 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। उस राशि का 3/8 से गुना करने के स्थान पर उसने 3/8 से भाग कर दिया। इस प्रकार से जो उत्तर आया वो सही उत्तर से 55 अधिक आया। तो सही उत्तर क्या होगा, गौर से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए एक स्टूडेंट को कहा यह गया कि भाई तुम ना किसी संख्या में 3/8 से भाग कर दो, ठीक है। 3/8 मान ज्ञात करने के लिए कहा गया, मतलब 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया। अच्छा वह नंबर हम मान लेते हैं 1। 1 में क्या करना था, 3/8 से गुना करना था। भिन्न के रूप में 1 का मतलब टोटल होता है, मतलब वह पूरा संख्या, जिस संख्या का बात यहाँ हो रहा है वह संख्या 1 है हमारा।
तो 1 में 3/8 से गुना करने के लिए बोला गया, तो जब गुना करता तो 3/8 रह जाता। लेकिन वह क्या करता है कि 3/8 से गुना करने के स्थान पर भाग कर देता है। तो जब आप 1 में 3/8 से भाग करिएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा सर? जब हम भाग करेंगे तो 1 भाग के जगह गुना करने पर, भाग के जगह गुना का चिन्ह देते हैं तो क्या हो जाता है आपका, यही तो होता है, उलट जाता है, यानी 8/3 हो जाएगा। तो 3/8 से गुना करने के लिए कहा गया, वह 3/8 से भाग कर दिया, तो भाग करने पर 8/3 मान आएगा, उल्टा हो जाएगा ना। गुना करता 3/8, भाग करेगा तो क्या हो जाएगा 8/3। अब यह जो गलत उत्तर है वह सही उत्तर से कितना अधिक आया, 55 अधिक आया। मतलब गलत और सही उत्तर में ना अंतर 55 का। यह गलत उत्तर है और यह सही उत्तर है। गलत और सही उत्तर में अंतर जो है, डिफरेंस जो है वो 55 का आ गया। इसको सोल्व करके आप 1 का मान निकालिए। देखिए 3 × 8 हो जाएगा 24, एलसीएम तो 24 ही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 64 में से 9 माइनस करिएगा 55 हो जाएगा। यह चीज़ आपको आना चाहिए। इस दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, इससे इसमें गुना करिए, इससे इसमें गुना करिए, प्लस है तो प्लस करिए, माइनस है तो माइनस करिए। तो 8 8 64, 3 3 9, 64 में से 9 माइनस करेंगे 55। तो इसका वैल्यू 55/24 आया, बराबर इधर क्या है, इधर आपका 55 है। ऊपर से ऊपर गया, इधर कुछ नहीं तो 1 बचा, बराबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 में 1 से गुना करेंगे 24। तो 1 का वैल्यू 24 आया। मतलब वह नंबर जो है, वह संख्या जो है हमारा कितना है, वह संख्या हमारा 24 हो गया। सही आंसर 24 नहीं आया है, 1 का वैल्यू 24 आया है, यानी वह संख्या 24 आया। हमें क्या बताना है, सही उत्तर। तो आप बताइए कि सही उत्तर कब निकलता है? सर सही उत्तर तब निकलता है जब वह लड़का इस नंबर का, किस नंबर का, जो नंबर यहाँ पे निकाले हैं जो 24 है, इसमें 1/8 से गुना करता, तब सही उत्तर आता। तो सही उत्तर उसने नहीं निकाला है तो आप निकाल लो। 24 का 1/8 करके जब आप 1/8 से गुना करिएगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 3। यानी सही उत्तर, कुछ गलत कर रहे हैं क्या, 3/8। सही उत्तर कब आता, जब वह लड़का इसका 3/8 निकालता। तो 3/8 करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, 3 3 9, यानी विकल्प ए हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी ऐसा सवाल आए कि 3/8 से गुना करने के स्थान पर भाग कर दिया, तो बस इसको उल्टा करके इसका डिफरेंस करना है। सही उत्तर गलत उत्तर से इतना अधिक आया है उसको इक्वल में लिखिए, 1 का वैल्यू निकालिए और यहाँ से आप अपना आंसर निकाल लीजिए। यही चीज़ इंग्लिश में है। यहाँ आगे देखिए, बोला है एक विद्यार्थी को दी गई संख्या में 8/17 से गुना करने के लिए कहा गया, गुना करने के स्थान पर उसने भाग कर दिया। भाई गुना करता तो कितना वैल्यू आता, 8/17, लेकिन वह तो भाग कर दिया, भाग किया मतलब 17/8 कर दिया। अब इस प्रकार जो गलत उत्तर आया वह सही उत्तर से कितना अधिक है, 225 अधिक, यानी गलत और सही में अंतर 225 का। सोल्व करिए, 8 और 17 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 136। 17 × 17 289 में से 64 माइनस करेंगे 225 आ जाएगा। भिन्न का घटाव है ना, इससे इसमें गुना करिएगा 289। 17 × 17 17 का स्क्वायर, 8 8 64 हो जाएगा। जब घटाइएगा तो यही वैल्यू आएगा, बराबर इधर क्या है आपका 225। ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 225 से 225 कट जाएगा एक बार में, ऊपर में कुछ नहीं तो 1 बराबर इधर भी 1 है तो 1 में 136 से गुना करिएगा 136। 1 का वैल्यू 136 आया, मतलब वह संख्या जो है हमारा कितना है, 136 है। इस बार क्या बताना है, दी गई संख्या ही हमें बताना है, तो संख्या 136 हो जाएगा। अगर सही उत्तर पूछता तो हम क्या करते, अगर सही उत्तर पूछता तो यह जो संख्या है हमारा, जो 1 का वैल्यू आया है 136, इसका हम निकालते 8/17, यानी इसमें हम 8/17 से गुना करते। 8/17 से गुना करने पर क्या होगा, सही रिजल्ट आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने के लिए कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया। तो इसको बोला गया कि आप 1/15 करो, यानी 1/15 से गुना करो। वह 1/15 से गुना करने के स्थान पर 1/3 से गुना कर दिया। देखिए इस बार किया है गुना ही, गुना करने के लिए बोला गुना ही किया, बस नंबर चेंज कर दिया। 1/15 से गुना करने के बजाय 1/3 से गुना कर दिया। अच्छा देखिए, यह वैल्यू बड़ा होगा, यह वैल्यू छोटा होगा। 1/3, 1 को 3 भाग में ही बांट रहे हैं तो बड़ा वैल्यू, 1/15, 1 15 भाग में बट रहा है तो छोटा वैल्यू होगा। हमेशा बड़ा वैल्यू पहले लिखिएगा, छोटा वैल्यू बाद में लिखिएगा, क्योंकि आप अंतर निकालने जा रहे हैं। तो यह गलत उत्तर, यह सही उत्तर। इस प्रकार गलत उत्तर और सही उत्तर में अंतर कितना का आया, 16 का आया, यानी गलत उत्तर जो है वह सही उत्तर से 16 अधिक, मतलब गलत और सही में अंतर 16 का। सोल्व करिए इस बार तो एलसीएम 15 ही रह जाएगा। 3 पंचे 15 तो इधर होगा 5 और यह 1, 5 - 1 4, 4/15, भिन्न का घटाव करिएगा तो बराबर 16 है तो 16। ऊपर से ऊपर काटिए, 4 चौके 16, इधर कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 15 चौके 60,
1 का वैल्यू 60 आ गया, यानी कि वह संख्या हमारा कितना है, 60 है। हमें क्या बताना था, वही संख्या बताना था कि वह संख्या कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प बी, 60। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या बोला, यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वह भिन्न 3/5 प्राप्त होता है। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे हैं। मान लिए कि उस भिन्न का अंश x है और हर क्या है, y है, तो भिन्न हो जाएगा x/y। अब बोला है अंश को 20% और हर को 25%, तो अंश को 20% बढ़ाएंगे तो यह 120 हो जाएगा ना, और हर को जब 25% बढ़ाएंगे तो अंश जितना भी है उसके 125% के बराबर यह हो जाएगा। जबकि यह कितना हो जाता है, जबकि यह हो जाता है 3/5। सोल्व करके बस x/y का मान निकाल लेना है, वही आपका भिन्न हो जाएगा। देखिए अगर हम इसको काटेंगे तो प्रतिशत से तो प्रतिशत कटेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 5 से इसको काटेंगे तो कितना होगा, 25 पंचे 125, और 5 से इसको काटेंगे तो यह 24 हो जाएगा। ऊपर से ऊपर वाला कटेगा, 3 8 24 हो जाएगा, नीचे से नीचे वाला कटेगा, 5 25 हो जाएगा। x/y का मान निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 5 से इधर 1 में गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, बट्टा 8 से इधर 1 में गुना करेंगे 8 हो जाएगा, तो 5/8 यही आपका x/y का मान, यानी विकल्प सी जो है वह सही आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जो है पीछे दो आप ऑलरेडी बना चुके थे। अगला देखिए क्या है, किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है। यदि अंश में 6 घटाया जाए तो इस प्रकार वह भिन्न, इसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है, तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या होगा। किसी भिन्न के अंश और हर में 2:3 का अनुपात, अंश और हर का अनुपात यहाँ पे दिया है ना, अंश और हर का क्या अनुपात है, 2:3 का, 2:3 का अनुपात है। हम ऐसा करते हैं, दोनों में x लगा लेते हैं, दोनों में x से गुना करने पर इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। x से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 2:3 मतलब 2/3, तो यह कटने के बाद यह वैल्यू आया है। अनुपात वाला जो वैल्यू होता है वह सिंप्लीफाई वैल्यू होता है, तो पहले कितना गुना था नहीं मालूम है, तो हम मान लिए कि यह पहले x गुना था, इस वजह से दोनों में x से गुना कर दिए, तो अंश हो गया 2x, हर हो गया 3x। आगे बोला है कि यदि अंश में से 6 घटाया जाए, भाई अंश कितना है, अंश है 2x, इसमें से 6 घटा लीजिए। और आगे क्या बोला है, घटाया जाए तो परिणाम, अच्छा हर में कुछ नहीं करना है, हर जो है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से जो परिणाम आता है, ठीक है, इस प्रकार जो परिणाम वह जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3, जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का, तो प्रारंभिक भिन्न कौन सा है सर, प्रारंभिक भिन्न तो यही है 2x/3x है, इसका जो है वह कितना हो जाता है, इसका 2/3 हो जाता है, प्रारंभिक भिन्न के 2/3 के बराबर हो जाता है। तो हमें बताना है प्रारंभिक भिन्न का अंश यानी x का वैल्यू, यानी 2x का वैल्यू, प्रारंभिक भिन्न का अंश तो यही होगा। सोल्व अगर इसको हम करते हैं यहाँ से तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसको काटना चाहे तो क्या वैल्यू आ जाएगा। देखिए सबसे पहले तो आप क्या करिए कि x को तो काट ही लीजिए, कहीं से भी काटिए, चलिए इसको भी हटा लेते, 3x से हम 3x हटा लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा है उसको गुना कर लीजिए, जो भी वैल्यू बचा है, तो 3 से गुना होगा तो 3 दूना 6x, दोनों में गुना होगा ना, माइनस 6 त्रिक 18 हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4x होगा, 4x प्लस में इधर आएगा तो 6x में से माइनस होगा तो क्या बचेगा, 2x, बराबर इधर हो गया आपका 18। x का मान क्या हो जाएगा, 2x का मान 18 है तो x का मान 9 ही होगा, x का मान 9 आया तो 2x का मान कितना होगा, 2x का मान 18 होगा। हमें क्या बताना था, प्रारंभिक भिन्न का अंश यानी 2x का ही मान हमें इस क्वेश्चन में बताना था। देखिए प्रारंभिक भिन्न का अंश 2x ही है ना, तो 2x का मान 18, वैसे x का मान निकालिए तो हम 3x का मान भी निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वह कितना होगा, आंसर हमारा 18 होगा। प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या था, 18। आगे देखिए, बोला एक भ्रमण दल ने अपने टूर का 1/3 दूरी नाव से, 4/15 ट्रेन से और 1/15 भाग बस से, उसके बाद जो भी बच गया है 7200 मीटर उसको पैदल तय किया है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए क्या है। गौर से समझिएगा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। देखिए जो भ्रमण दल है ना, पहले 1/3 दूरी नाव से तय किया, पूरे दूरी का 1/3 नाव से, इसके अलावा 4/15 दूरी यह तय किया है ट्रेन से, और जो है 1/15 बस से। सब भिन्न के रूप में डाटा आपका दे रखा है। इन सब को पहले हम जोड़ लेते हैं, देखते हैं कि कुल कितना भाग दूरी यह तय कर लिया।
सबका 3 15 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 15 15 का एलसीएम हो जाएगा 15। आगे देखिए 3 पंचे 15 तो यह हो जाएगा 5, यहाँ 15 है तो यह 4 रह जाएगा, यहाँ 15 है तो यह 1 रह जाए, तो 5 4 9 और 1 10, 10/15। 10/15 काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना हो जाएगा 2/3। तो जब हम इन सब को जोड़े तो 2/3 आया, यानी 2/3 भाग दूरी जो है वह तय कर लिया है किससे, 2/3 भाग दूरी जो है वह व्यक्ति तय कर लिया है नाव से, ट्रेन से और बस से। किसे तय किया है, नाव से, ट्रेन से और बस से। अब सोचिए 2/3 भाग दूरी अगर तय कर लिया, मतलब 3 में से 2 भाग दूरी तय कर लिया, तो बचेगा कितना, बचेगा 1/3 भाग दूरी, यही तो बचेगा भाई। 2/3 यानी 3 में से 2 भाग दूरी तय कर लेगा तो यही दूरी तो शेष बचेगा, और यही इतना ही भाग दूरी जो है वह पैदल तय करता है, जबकि वह पैदल 7200 मीटर की दूरी तय करता है। मतलब 1/3 भाग जो है वह 7200 मीटर के बराबर। यहाँ से 1 का वैल्यू 72 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 216, 21,600 मीटर यह आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, जितना यह भ्रमणदल जो है वह तय किया है। क्या करना है, 1/3 4/15 1/15 है। इसको और शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो तरीका यह है कि सबके नीचे वाला को इक्वल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 15 है, इसको 15 बनाने के लिए क्या करिएगा, ऊपर नीचे 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना, तो यहाँ 15 हो गया, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15। अब देखिए 15 में से 5 4 9 और 1 10, 15 में से 10 भाग दूरी अलग अलग साधन से तय कर लिया, तो बचा कितना, 15 में से 5 भाग दूरी बचा। कितना बचा, 15 में से 5 भाग दूरी बचा है, 5 भाग दूरी बचा है 15 में से। यही दूरी यह तय किया होगा पैदल, जबकि यह दूरी है कितना, 7200। इससे भी आप सोल्व करके आंसर अपना निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से भी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 21,600। अगला देखिए क्या है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 1/4 अपनी पुत्री को दिया, 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, 1/5 भाग दान कर दिया। उसके बाद उसने कुल कितना भाग दे दिया, अच्छा हमें क्या बताना कि कितना भाग वह दे चुका है। तो 1/4 पुत्री को दिया, ठीक है भाई, 1/4 पुत्री को दे दिया, प्लस इसके अलावा 1/2 भाग अपने पुत्रों को दिया, और साथ ही साथ 1/5 भाग दान भी कर दिया। अब इतना भाग तो यह दे दिया है, यही तो हमें बताना है जोड़ करके। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 20, 4 पंचे 20 तो यहाँ होगा 5, 2 दाहें 20 तो यहाँ 10 होगा, और 5 चौके 20 तो 4, 10 5 15 4 19, 19/20 भाग। इतना भाग जो है वह व्यक्ति क्या किया है, इतना भाग जो है वह व्यक्ति दे चुका है। कुल 19/20 भाग यह दान कर चुका है। अगर हम लोगों से यह पूछता कि कितना अब भी उसके पास शेष बचा हुआ है, तो हमारा आंसर 1/20 होता है। लेकिन पूछा क्या है कि कितना भाग वह दान दे चुका है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 19/20 भाग हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, बोला है एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/15 भाग रेल, 9/20 भाग कार और शेष 10 किलोमीटर पैदल तय करता है। हमें क्या करना है, देखिए 2/15 भाग रेल के द्वारा तय किया है ना, 2/15 भाग दूरी रेल से तय किया, और 9/20 भाग कार से, 9/20 भाग कार से। हम जोड़ के देखते हैं कि कितना दूरी यह आपका कार से और बस से, कार से और रेल से तय कर लिया। 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 15 चौके 60 तो 2 चौके 8 हो जाएगा, प्लस 20 तिया 60 तो 9 तिया 27, 27 + 8 कितना हो जाएगा, 35, 35/60। अगर हम इसको काटते हैं 5 से तो 5 सते 35 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, 7/12 भाग दूरी यह आपका तय कर लिया है किससे, रेल से और बस से। आप बताइए कि 7/12 भाग दूरी अगर यह तय कर लिया तो बचा कितना, सर शेष बचेगा 5/12। भाई 12 में से 7 भाग दूरी तय कर लिया तो बचेगा कितना, 5 भाग दूरी कितना में, 12 में, यही आपका दूरी शेष बचा है। जबकि शेष दूरी यह जो तय किया है पैदल वह 10 किलोमीटर है। शेष दूरी यहाँ दिया कि कितना है, 10 किलोमीटर। ऊपर से ऊपर वाला काटिए, 5 दूना 10, इधर से 1 का मान निकालिए, 12 दूना 24 किलोमीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमें क्या बताना था, वह कुल कितनी दूरी तय किया है, कितना यात्रा किया है, मतलब 1 का वैल्यू हमें यहाँ पे अल्टीमेटली निकालना था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे बोला है एक किसान अपने n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार से वितरित करता है कि पहले बेटे को आधा झुंड, देखिए पहला बेटा को कितना मिला है, आधा झुंड मिला है, 1/2 भाग। दूसरे को चौथाई, दूसरे को चौथाई कहने का मतलब 1/4 भाग। फिर बोला है और तीसरे को 1/5 भाग, और तीसरे को कितना मिलता है, 1/5 भाग। सबको जोड़िएगा तो इससे पता चलेगा कि अपने 3 पुत्रों में वह कितना बांट दिया। पहला को आधा, दूसरा को 1/4, तीसरा को 1/5।
2 4 5 का एलसीएम कितना होगा, 20 हो जाएगा। 2 दहाई तो यहाँ 10 होगा, 4 पंचे तो 5 होगा और 5 चौके तो 4, 10 5 15 4 19। 19/20 भाग जो है वह 19/20 भाग गाय अपने 3 पुत्रों में वह बांट चुका है। तो बचा कितना, 20 में से 19 भाग दान कर दिया तो 1 भाग बचेगा कितना में, 20 भाग में। तो 1/20 भाग उसके पास अब भी बचा हुआ है, और जो जितना इसके पास बचा हुआ है वह चौथे को दिया है, और चौथे को कितना दिया है, 7 का, यानी 1/20 जो है वह 7 के बराबर। 1/20 किसके बराबर है, 7 के बराबर। यहाँ से 1 का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, 20 × 7 यानी कि 140। तो 1 का वैल्यू आपका 140 हो जाएगा। 140 करने का मतलब जो टोटल है वो आपका कुल गायों का संख्या इसके पास हो जाएगा 140। यही आपका वैल्यू किसका होगा, इनका हो जाएगा। ठीक है।